हेलो गाइस, दिस इज सोनी उपाध्याय। सोनी उपाध्याय की हेलो इंग्लिश विद सोनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने टेंस की वीडियो अपलोड की थी आपके लिए, जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्लियर करा दिए थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, दोनों टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब जो तीसरा है ना, तीसरा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, परफेक्ट कोई भी काम अधूरा नहीं रहता, उसमें सारे काम परफेक्ट होते हैं। ठीक है, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कि अधूरा पड़ा हो या आगे के लिए छोड़ कुछ भी रखा हो, नहीं, वो पूरा परफेक्ट है अपने आप में। ठीक है, कहते हैं ना, ही इज अ परफेक्ट मैन। यह पूरा परफेक्ट है, ये सर्वगुण संपन्न है, इसमें कोई कमी नहीं है। तो वही होता है हमारा परफेक्ट टेंस। ठीक है, उससे पहले मैं आपके लिए एक चीज जरूर पूछूंगी। आप ये बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको समझ में आए या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। ओके, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसा कि आपको बता चुकी हूँ मैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो वो होते हैं जिसमें हिंदी की जो पहचान होती है वो ता है, ती है, ते है। फॉर एग्जाम्पल, राम खाना खाता है, मुकेश बाहर जाता है, मैं आपको पढ़ाती हूँ, आप मुझे मेरे से पढ़ते हैं। इस टाइप के जिसमें भी ता है, ती है, ते हैं होते हैं, वो हमारे होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो काम जारी होता है, चल रहा होता है, हुआ नहीं है अभी लेकिन लगातार चल रहा है। मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको इंग्लिश सिखा रही हूँ, आप इंग्लिश सीख रहे हैं, वह जा रहा है, तारे चमक रहे हैं, पतंगियां उड़ रही हैं। ओके, तो जहां पर भी रहा है, रही है, रहे हैं होते हैं, वो हमारे होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई होप सभी को समझ में आ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट है वो मैं आपको बताती हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान देखते हैं। देखिए, अभी इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। देखो, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताया था मैंने आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बताया था, उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में भी इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। ठीक है, अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये एफर्मेटिव का है। जैसा कि आप जानते हैं, एफर्मेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंटरोगेटिव होते हैं और डबल इंटरोगेटिव होते हैं। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं एफर्मेटिव, जो कि सिंपल होते हैं, असर्टिव। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल, राधा सो चुकी है, राधा सो चुकी है। तो देखो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये चुकी है, जहां पर भी है आ रहा है, जहां पर भी है, हो, है आता है, वो पहले ही आपको बता दिया है मैंने आपको, वो होते हैं हमारे प्रेजेंट टेंस। ओके, और जहां पर भी चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, किया है, गया है, जहां पर भी काम परफेक्ट हो चुका है, कोई भी काम पेंडिंग नहीं है, वहां हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर? हमारा जो सेंटेंस है वो है राधा सो चुकी है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे, हम एफर्मेटिव में सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें, राधा, तो हम लिखेंगे राधा। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। ओके, तो देखो हेल्पिंग वर्ब इसमें कैसे लगाते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसमें हम लगाते हैं हैज, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसमें हम लगाते हैं हैव। इसका एक और तरीका है, इजी तरीका। देखिए, हैज में 3 लेटर है, HAS, तो हैज छोटा है तो ये आएगा सिंगुलर के साथ। हैव में 4 लेटर हैं, मतलब ज्यादा लेटर हैं, तो हैव हमारा आएगा प्लूरल के साथ। क्लियर? सब्जेक्ट आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर है सब्जेक्ट तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज। उसके बाद आएगी वर्ब। वर्ब आपको पता ही है क्या होता है, यहाँ पर वर्ब सोना है, सोने का काम हो रहा है, तो वर्ब की इसमें आएगी थर्ड फॉर्म। तो स्लीप की थर्ड फॉर्म होगी स्लेप्ट। राधा है स्लेप्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं, हम मैच जीत चुके हैं। हम, देखिए, हम मैच जीत चुके हैं, तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट इसमें है हम। ओके, अब हम सिंगुलर है या प्लूरल है, ऑफ कोर्स प्लूरल है, तो या हम लगाएंगे हम की स्पेलिंग वी, क्योंकि हमको इंग्लिश में बोलते हैं वी। ओके, अब देखो हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि मैंने पहले भी आपको
बोला है प्लूरल, प्लूरल में हेल्पिंग वर्ब हमारे आती है हैव, वी हैव। अब इसमें वर्ब लगाएंगे हम, तो वर्ब क्या है जीत, तो इसकी विन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉन। वी हैव वॉन द मैच, मैच क्या है इसमें ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। अब एक जो सेंटेंस में दे रही हूँ ना, वो मैं खुद नहीं बनाऊंगी, वो आप लोग खुद बनाना। वे मंदिर जा चुके हैं। अब आप ये खुद सॉल्व करके बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। क्लियर? अफर्मेटिव आपका क्लियर हो चुका है। अब जो मैं नेक्स्ट बताने जा रही हूँ वो होगा आपका नेगेटिव। अफर्मेटिव के बाद आपका नेगेटिव आता है। तो नेगेटिव तो आप जानते ही होंगे, नेगेटिव सेंटेंस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक, जिसमें नॉट का यूज होता है। बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको नॉट लगानी है, बाकी आपका कॉन्सेप्ट वही रहेगा। आइए एग्जांपल से समझते हैं। उन्होंने खाना नहीं खाया है। उन्होंने खाना नहीं खाया है। ठीक है, अब देखो या है आ गया ना, है आ गया मतलब प्रेजेंट, या आ गया ना, तो ये मतलब कौन सा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। इसका देखो कॉन्सेप्ट यही रहेगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगाना है, हमें नॉट लगाना है। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी इसमें, उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट आएगा। कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले लेते हैं हम सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट हमारा क्या है, उन्होंने, दे। क्लियर? उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। अब ये देखिए, ये जो हमारा दे है ना, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, इतना तो आप समझ में आ गया होगा आपके। यहाँ दे के बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैव, दे हैव। अब देखिए लगाएंगे नॉट, दे हैव नॉट। वर्ब क्या है इसमें, खाया। ठीक है, तो ईट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे ईट एट ईटन, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ईटन। उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट द फूड, they have not eaten the food. क्लियर? अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। रमेश मैच नहीं जीता है। रमेश मैच नहीं जीता है। ओके, तो इसमें सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, रमेश, रमेश। अब देखिए रमेश तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर में तो हैज लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। रमेश हैज, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगाते हैं नॉट, रमेश हैज नॉट। अब देखो जीतने को इंग्लिश में बोलते हैं विन, बट हमें तो थर्ड फॉर्म लगानी है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे वॉन। रमेश हैज नॉट वॉन द मैच। क्लियर? कुछ है इसमें, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत इजी है। अब एक और देखिए, अध्यापक गणित नहीं पढ़ा चुके हैं, नहीं पढ़ा चुके हैं, या अध्यापक ने गणित नहीं पढ़ाया है, बोथ आर सेम, बोथ आर करेक्ट। अब ये वाला जो सेंटेंस है ये आप करके दिखाना मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको ये समझ आ रहे हैं नहीं, तो कमेंट सेक्शन में आप जो भी मैं आपको काम दे रही हूँ ना, ये आपका होमवर्क है, तो आप इसको करके दिखाना। ओके, देखिए एक बार और समझ लो। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, नोट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको एफर्मेटिव नेगेटिव दोनों समझ में आ गए होंगे। और आप जो मैंने होमवर्क दिया है वो मुझे करके दिखा देना, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भेज देना, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पर भेज देना। मैं समझ जाऊंगी कि आपको मेरा समझाना समझ आ रहा है। अब नेक्स्ट आता है आपका इंटरोगेटिव। ओके, अब आता है हमारा इंटरोगेटिव। जैसा कि आपको पहली वीडियो में बताया था, इंटरोगेटिव दो तरह के होते हैं। एक वो होता है जिसमें कोई क्वेश्चन करता है तो हम उसका जो रिप्लाई होता है, रिवर्ट होता है, वो हम यस और नो में देते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो हमें वो सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाना होता। ओके, क्वेश्चन वर्ड को हम इग्नोर करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब से उसकी स्टार्टिंग करते हैं। अब कैसे करते हैं तो एग्जांपल से समझ में आएगा। तो देखिए, क्या तुम
आगरा पहुंच चुके हो? क्या तुम आगरा पहुंच चुके हो? अब देखिए, ये है हमारा इंटरोगेटिव। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वर्ड आ रहा है ना। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं क्या तुम आगरा पहुंच चुके हो, आप जाने वाले हो और आपको मैंने ये क्वेश्चन किया, तो आप यस और नो में भी आंसर दे सकते हैं। ओके, तो इसमें डिटेल में आंसर देने की नीड नहीं होती। इसमें यस और नो में जब भी हमारा ऐसा क्वेश्चन होता है ना, तो हम यहाँ पर ना इसको इग्नोर कर देते हैं, है ना। अब इसकी हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम, तो ये तो प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव। हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो इसमें तुम है, तो तुमको इंग्लिश में बोलते हैं यू, हैव यू। अब हम लगाएंगे यहाँ पर पहुंचने की स्पेलिंग, और पहुंचने को रीच बोलते हैं, लेकिन हमें तो थर्ड फॉर्म लगानी है, तो रीच का क्या हो जाएगा, रीच्ड। हैव यू रीच्ड। अब लगाएंगे ऑब्जेक्ट, हैव यू रीच्ड आगरा। लास्ट में हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इंटरोगेशन मार्क। अगर ये नहीं लगाते हैं तो ये रॉन्ग माना जाता है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना है। अब दूसरा वाला सेंटेंस बताएं, क्या मोहन विद्यालय जा चुका है? क्या मोहन विद्यालय जा चुका है? जैसे ये वाला किया है ना, ऐसे ही ये वाला करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, मोहन तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ तो हैज आता है, तो हम लगाएंगे हैज। फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो इसमें मोहन है, हैज मोहन। अब इसमें हम लगाएंगे वर्ब। तो वर्ब इसमें क्या है, जाना, तो जाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं गो, तो हम गो की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, गो वेंट गोन। गोन होती है इसकी थर्ड फॉर्म। हैज मोहन गोन टू स्कूल, और लास्ट में लगाएंगे इंटरोगेशन मार्क। क्लियर? इसमें भी आपको होमवर्क मिलेगा। क्या तुम अंग्रेजी सीख चुके हो? क्या तुम अंग्रेजी सीख चुके हो? अभी तो होमवर्क है, ये तो मैं नहीं कराने वाली आपको, ये तो खुद ही करना है आपको। एक बार ध्यान दे लीजिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सिंपल है। अब ये वाला होमवर्क करना मत भूलना, ये वाला होमवर्क भी आपको ही करना है। ये सेंटेंस मैं नहीं बताऊंगी, ये आपको ही करना है। ओके, समझ आया? बिल्कुल आया होगा। अब मैं आपको बताऊंगी डबल इंट्रोगेटिव। गाइस, आते हैं डबल इंट्रोगेटिव के साथ, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव वो होता है जिसमें इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बट इसका जो आप रिप्लाई देते हैं ना, वो यस और नो में नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछती हूँ, जैसे आपका नाम पूछती हूँ, या मैं ये पूछती हूँ कि आपने मैच कब जीता, आप आगरा कब गए, तो मैं आपसे पूछा आपने मैच कब जीता, तो आप ये थोड़ा ना कहोगे यस और नो, आप तो मुझे डिटेल में ही आंसर दोगे। ओके, तो इसका जो हम सॉल्व करते हैं ना, तो इसका कॉन्सेप्ट देखो ये होता है। सबसे पहले आती है हमारी WH फैमिली। WH फैमिली आपको पता ही होगा, मैंने एक वीडियो WH फैमिली की भी बना रखी है, अपलोड कर रखी है, आप उसको भी देखना। WH फैमिली आएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और उसके लास्ट में भी क्या आएगा, इंटरोगेशन मार्क। क्लियर? एग्जांपल से समझते हैं। तुम मैच कब जीत चुके हो? तुम मैच कब जीत चुके हो? मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पर देखो हमारी WH फैमिली तो आई हुई है यहाँ पर, तो वो है हमारा कब। तो यहाँ कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हेन। सबसे पहले WH फैमिली, तो आया व्हेन। उसके बाद क्या आया हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब तो इसी का अकॉर्डिंग आएगी। तो सब्जेक्ट हमारा तुम है, मतलब प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैव। व्हेन हैव, फिर आता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम। व्हेन हैव यू, और उसके बाद वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है इसमें, जीत। तो जीतने को इंग्लिश में बोलते हैं विन, बट हमें तो थर्ड फॉर्म लगानी है। व्हेन हैव यू वॉन द मैच।
लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। क्लियर? एक और समझ लो, वह चाय कब पी चुकी है? वह चाय कब पी चुकी है? चाय की बात आ रही है, चाय मुझे अच्छी लगती है तो मुझे चाय की याद आ रही है। वह चाय कब पी चुकी है, तो देखो कब, WH आ गया ना, देखो WH फैमिली आ गई। तो जैसे ये बना है उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये भी बनेगा। सबसे पहले WH फैमिली क्या है? कब। कब को इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन। अब हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। अब देखो वह, यहाँ पर फीमेल है ना, फीमेल है, तो यहाँ पर व्हेन के बाद हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पर वह है, तो यहाँ पर हमारा आएगा हैज, बिकॉज सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, व्हेन हैज। अब देखो ये फीमेल है, तो यहाँ पर हम वह की स्पेलिंग सी लगाते हैं, बट अगर मेल होता तो हम ही लगा सकते थे। ठीक है, व्हेन हैज सी अ पीना, तो पीने को टेक या हैव कहते हैं। तो टेक फर्स्ट फॉर्म होती है, टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। वर्ब है ये, व्हेन हैज शी टेकन टी। क्लियर? WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगाते हैं? इंट्रोगेशन मार्क। होमवर्क ले लो, वह कल कहाँ पहुंच चुका है? कहाँ पहुंच चुका है? होमवर्क ये नहीं बताने वाले आपको, ये आपको ही करना है। जो भी आपको बताए हैं ना मैंने, एफर्मेटिव का एक, नेगेटिव का एक, इंट्रोगेटिव का एक, डबल इंट्रोगेटिव का एक, ये 4 सेंटेंस हो गए आपके पास होमवर्क के लिए। तो कमेंट सेक्शन में लिखना है, मेरे इंस्टा पे भेज देना। ओके, आई होप आज की जो वीडियो है मेरी वो यूजफुल रही होगी। ठीक है, अब आपके देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब एक लास्ट बचा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ही होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।